Hello everyone, this is शालिनी। आपका आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का स्टार्ट करेंगे, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहीं भी किसी के भी घर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था, लेसन फर्स्ट पढ़ा था, उसका हमने इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा और फिर उसके चैप्टर के बारे में पढ़ा, मैप, ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, और टाइम जोन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका हम परिचय लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज होती है पहले हम क्या करते हैं, उसका परिचय लेते हैं ना, कि भाई वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे, इंट्रो लेंगे, इंट्रोडक्शन। वी विल फोकस ऑन द टॉपिक, हम इसमें किस किन टॉपिक पे फोकस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा चलेगा ओशन, थर्ड चलेगा आपका कॉन्टिनेंट्स और क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फिर जब हम ये सब पढ़ लेंगे ना, फिर हम देखेंगे हमने कितना जाना, हम जो पढ़ चुके हैं और हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है तो हमने इसके बारे में कितना जाना है। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। द ओशन इज एवरीथिंग। आपने बुक खोली बेटी सबने अपनी? बुक नहीं खोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, बुक आपको खोलनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, और कॉपी पेन ले लीजिए। वेरी गुड। द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. ठीक है, its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ये विचार किसके हैं? जूल्स जूल्स वर्ने। कब कहा इन्होंने? 1817 में। अब इसका मतलब क्या है बेटा, वो हम समझेंगे। ठीक है, द ओशन इज एवरीथिंग, यानी जो समुद्र महासागर ही सब कुछ है। और कितना कवर कर रहा है? इट कवर 7th, इसे याद रखेंगे, कितना कवर कर रहा है? 7/10। ठीक है, यानी 7/10। ठीक है, अर्थ का 7/10 पार्ट वो कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? ओशन। ठीक है, ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी। इस जब हम सांस लेते हैं ना अभी, तो कैसा होता है? बहुत शुद्ध और हेल्दी है वहां पे। ठीक है, इट इज एन इमेंस डेजर्ट, एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जहां मनुष्य कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेगा। ठीक है, फॉर ही फील्स नेवर स्टेरिंग ऑल अराउंड हिम। क्यों? वहां पे क्या मिलेगा आपको, बताइए क्या मिलेगा? बताओ, जो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फिशेज है, लाइफ है वहां पे। ठीक है, एक्चुअली मैन हो ना हो लेकिन लाइफ तो है, कोई तो है, पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ तो होगा। द ओशन इज द वास्ट रिजर्वेयर ऑफ नेचर। ठीक है, क्योंकि वहां यहाँ जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। द ग्लोब बिगेन विद ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोस इफ इट विल नॉट एंड विद इट। ठीक है, जो महासागर प्रकृति का एक बहुत बड़ा भंडार है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संसार का जो स्टार्टिंग कहां से हुई हमारी? ओशन से हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग ओशन से हुई है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में हो। ठीक है, हो सकता है कि, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। किसने कहा? ये जूल्स वर्ने ने। याद रखेंगे कि जूल्स वर्ने ने कही है ये बात। ठीक है, तो समझ में आया इंट्रो इसका। तो ओशन इज एवरीथिंग, सब कुछ क्या है? क्या पानी के बिना जीवन संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल।
तो एवरीथिंग इज ओशन, समुद्र ही सब कुछ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रो हो गया। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे इरेज हो जाएंगे कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या है, जैसे अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर वो क्या है, उनके नाम क्या है, हमारे कितने ओशंस हैं, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वे हम आगे डिस्कस करेंगे। और पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, ये कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उसे कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं हम इस लेसन में। लेट अस रिटर्न लेट्स रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लोब लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्लोब पढ़ा था, देखा था ना आपने ग्लोब कैसा होता है। तो आपने ग्लोब लिया और उसे रोटेट किया बहुत जेंटली, या उसकी पिक्चर, और पिक्चर ले लो, देख लो ग्लोब को ताकि पता लग जाए पिक्चर लेके, या उसे रोटेट कीजिए जेंटली। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, उस पे अर्थ की पिक्चर देखो। सीन फ्रॉम द मून, व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। अगर आप ग्लोब को धीरे धीरे घुमाते हैं तो आप चंद्रमा के लिए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखाई देगा, बताओ बताओ बेटा। अगर हम देखते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देगा? वेरी गुड, ब्लू कलर दिखाई देगा हमें। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ पे हमें सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखाई देगा तो आप कौन सा कहेंगे? ब्लू। कि अब हम चंद्रमा पे आप देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू, ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ये ब्लू कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ। यू मस्ट हैव गेस्ड आंसर, वाटर। ये पानी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ पे तो ज्यादातर किसने कवर कर रखा है? पानी ने। यानी ज्यादातर अर्थ पे क्या है? पानी है। ऑलमोस्ट कितना पानी है? 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इन ऑफ द सरफेस। ठीक है, यानी 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी लगती है? नीली दिखाई देती है। In fact, that is why when seen from the outer surface space, the earth appears mostly blue. इसलिए वो blue दिखाई देती है। That's why astronauts call the earth blue planet. यानी अर्थ को हम क्या कह सकते हैं? ब्लू प्लेनेट भी कह सकते हैं। समझ में आया कि अगर हम ग्लोब को देखेंगे या रोटेट करेंगे जेंटली और उसमें अर्थ को देखेंगे, अगर मून से हम अर्थ को देख रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स की मोस्टली जो अर्थ कवर्ड है, किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। कितना कवर्ड है? 3/4 पार्ट कवर्ड है। ठीक है, और अर्थ को हम क्या कह सकते हैं? और अर्थ को हम कहते हैं ब्लू प्लेनेट। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? ये रहा देखो आपकी पिक्चर। ये पिक्चर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको मोस्टली कलर क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू दिखाई दे रहा है। द व्यू इज सेंटर ऑन द पैसिफिक ओशन विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया एट द टॉप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया राइट में, अटलांटिक टू द अटलांटिका अटलांटिका एट द बॉटम। अटलांटिका एट द कहाँ पे है? बॉटम में है। अच्छा जी, अब हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर हमारा क्या नाम था? चैप्टर का ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब ओशंस क्या होते हैं? ठीक है, अब ओशंस देखते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब, उसे हम क्या कहेंगे? ओशंस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ा जो हम वाटर बॉडीज देखते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं वाटर बॉडीज को? जल राशियां। ठीक है, जो हम ग्लोब पे देखते हैं ना उसे हम क्या कहेंगे? ओशंस कहते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस।
But in the picture of the earth you can see at the least one other color brown. अब हमने देखो एक तो कलर हमें दिखाई दिया कौन सा इस पे ब्लू, सेकंड कलर कौन सा दिखाई दे रहा मोस्ट, सेकंड नंबर पर ज्यादा क्या है ब्राउन कलर, राइट। हाँ जी, अब जो ब्राउन कलर है द कलर इज दैट ऑफ लैंड, वो कलर किस चीज का है ब्राउन कलर, लैंड का। ब्राउन कलर किसका है बेटा, लैंड, विच कवर्स ए लिटिल ओवर 1/4 of the globe. A large body of land is called landmass. अब लैंडमास क्या होता है, ठीक है, भूखंड कहते हैं जिसे, ठीक है। जो ब्राउन कलर है किसको शो कर रहा है आपको, भूमि को, यानी हमारी अर्थ को, भूमि को शो कर रहा है, ठीक है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, लैंडमास या भूखंड। हिंदी में लैंडमास को क्या कहेंगे, भूखंड। लिख के दिखा देती हूँ, लिख पाऊंगी तो, भूखंड लिख दिया बेटा, ठीक है बेटा, हिंदी में भूखंड कहेंगे। एंड ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और भूमि की एक बड़ा जो निरंतर बढ़ता जाता है हिस्सा, ठीक है, उस विस्तार को हम कहेंगे कॉन्टिनेंट। आगे ना हमारे लेसन पे हमने क्या पढ़ा, ओशंस पढ़ा कि ओशन किसे कहते हैं, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज को, और कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, लार्ज continuous expanse of land is called continents. Both ocean and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. ठीक है, पृथ्वी की जलवायु के बनाने में, निर्माण में जो हमारे ओशंस हैं, ठीक है, और कॉन्टिनेंट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They affect all aspects of life, हाँ, including all plants and animals, and therefore human life too. We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. ठीक है, जिसमें सभी जीव जंतु, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ पे हम ही रह रहे हैं कि हम रह रहे हैं बस, वो तो कोई है ही नहीं, नहीं, सब रह रहे हैं ना। तो अगर हम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो नेचुरली बात है प्लांट्स पे भी पड़ेगा, एनिमल्स पे भी पड़ेगा, ठीक है। अगर हम प्रभावित हो रहे हैं किसी चीज से तो जिनमें जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन भी इंक्लूड है। हम इनके प्रभाव को अपने हिस्ट्री, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, ठीक है बेटा। ये किसका एम्बलम है, देखा होगा आप, कभी आपने देखा हो, सुना हो, किस चीज का, ये इंडियन नेवी का, ठीक है, समझ में आया। और ये कहाँ होती है इंडियन नेवी, समुद्र में होती है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ओशंस के बारे में, तो ये तो नेचुरली बात है, नहीं तो पता होना चाहिए आपको कि हमारे जो रक्षक वहां पे कौन है, हमारे कितने वो है फोर्स में। एक तो अगर हम स्काई में जाएंगे, आसमान में, तो कौन है, एयरफोर्स, और पानी में कौन है, नेवी, और लैंड पे कौन है, आर्मी है, ठीक है। तो अच्छा, द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स ऑफ मोटो, तो उनका क्या मोटो है, ठीक है, क्या मोटो है उनका, समान न हो वरुणा। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्षमा नो वरुण, ये लिखा हुआ है ना, क्षमा नो वरुण। इसका मतलब क्या हुआ, बी, क्या मतलब, इट मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वरुण। दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुण, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water is journal. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बच्चों, कि भारतीय नौसेना के जो हमारा ये है चीन, जो इसका मोटो है, इस पर वाक्य लिखा हुआ है क्षमा नो वरुण, ठीक है। इसका मतलब है हे वरुण देव, हम हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश, जल से संबंधित जो वैदिक देवता है ना हमारे, हम उसकी स्तुति करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो सबको हम वंदनीय मानते हैं, वाटर की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं,
ठीक है, हम सबकी पूजा करते हैं, अपने हथियारों की पूजा करते हैं, हम पढ़ते हैं तो बुक्स की भी करते हैं ना पूजा। तो एक ऐसे ही ये लोग जो है यहाँ पे वरुण देवता से कह रहे हैं कि हे महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति हो। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हम कि भाई हमने वाटर ओशंस क्या होते हैं, लैंड मास क्या, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, कॉन्टिनेंट क्या है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने इससे पहले कि भाई जो हमारी अर्थ कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है, किस रीजन से दिखती है, कितना हमारे अर्थ पे वाटर की वजह से दिखती है, और पानी कितना है, कितना कवर कर रखा, 3/4 पानी है। और अर्थ को क्या कहते हैं, हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।